हेलो बच्चों, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक और हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, सॉल्व 1 + x² इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 + y² dx। देखिए ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको हम लोग किस मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, बाय यूजिंग द मेथड सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। ठीक है, कई सारे मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, हम लोग सेपरेटिंग वेरिएबल्स मेथड का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, हमारे पास सवाल क्या है, 1 + x² dy डेट विल इक्वल टू 1 + y² इंटू डी एस। यानी कि हमें वेरिएबल्स जो भी है उसको एक साथ अलग लिखना होगा। तो डी वाई, ये जो y वाला टर्म्स है इसको इसके नीचे भेज देते हैं, तो क्या आ जाएगा dy अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू dx अपॉन इसको इसके डिवाइड में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + x²। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 + y² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 + x²। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x का। tan इनवर्स x का अगर आपको याद हो, tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1 अपॉन 1 + x²। यहाँ पे x है इसलिए यहाँ पे क्या आ गया x²। यहाँ पे अगर y होता तो यहाँ पे क्या आता 1 + y²। तो वही है, देखिए dy अपॉन 1 + y²। तो यानी इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिख सकते हैं tan इनवर्स y इज इक्वल टू, अब इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, tan इनवर्स x प्लस, अब देखो कोई भी इंटीग्रेशन अगर सॉल्व करते हैं जिसमें अगर लिमिट्स ना दे रखा हो, जैसे a से लेके b तक अगर कोई इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट्स अगर दे रखा होता है तो उसमें हम लोग +c का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन जिस इंटीग्रेशन में अगर कोई हमारे पास लिमिट्स ना दे रखा हो तो उसके साथ एक कांस्टेंट भी आ जाता है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई एक कांस्टेंट क्या है, tan इनवर्स c। ठीक है, अब ये आपको बाद में आगे पता चल जाएगा कि आखिरकार हमने tan इनवर्स c क्यों लिया। ठीक है, तो ये क्या आ गया tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स c। अब ये tan इनवर्स x अगर इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स c। ठीक है, आप यहाँ चाहे तो यहाँ पे कांस्टेंट कोई c भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और tan इनवर्स c भी है, मान लेते हैं लेट सपोज ये क्या है, कोई हमारा एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब देखिए tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का, इसका भी एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। उसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए ये होता है tan इनवर्स इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन 1 + yx इंटू ब्रैकेट 1। तो यानी कि tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन 1 + y। अब देखिए हमारे पास ये जो वैल्यू है tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x, यानी इसके जगह पे हम लोग ये भी टर्म लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए फिर उसके बाद क्या हमारे पास आएगा वैल्यू, tan इनवर्स y माइनस एक्स अपॉन 1 + yx इज इक्वल टू tan इनवर्स c। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऐसे काटना तो नहीं है लेकिन ये क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, y माइनस एक्स अपॉन 1 + yx इज इक्वल टू c। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से y माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको इसके मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो क्या आ जाएगा c इंटू 1 + yx, c इंटू 1 + yx। ये क्या आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।